the very talented, very handsome, and super stunning, dashing MSG. Please welcome. Woo! Can we have the mic, please? मुझे पता है उसके बाद मेरी बारी बहुत कम आएगी क्योंकि मेरे प्रेस वाले जो साथी हैं वो मुझे काफ़ी देर से घूर रहे हैं। यार प्लीज़ बंद हो जाए, क्योंकि मैं बंद होने का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछने जाऊँगा। आप बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं और आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो बाकी मूवी अब कंप्लीट हो चुकी है, कैसा लग रहा है आज म्यूज़िक लॉन्च करते वक्त? मेरा एक ही सवाल है आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी बच्चों ने मेहनत की है और आज वो साकार होने वाली है, और वो सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथी बन के सब एक पूरा ग्रुप है, एक पूरी टीम है। ये टीम वर्क है, ठीक है। हम इनके साथ हर क्षेत्र में साथ लगते रहे, पर एक इंसान कोई भी नहीं करता, उसके साथ एक पूरी टीम होती है। और हमारी टीम हमारे सामने बैठी हुई है और सबको बहुत आशीर्वाद, और हर टीम की इच्छा होती है कि वो जो गेम खेलती हैं वो टॉप पे जाए। तो वाकई हम सबकी भी यही इच्छा है कि भगवान इसको टॉप पे लेके जाए और आप इसे देखें तो टॉप पे जाए। जी हाँ, अब मंच मेरे प्रेस के बंधुओं के लिए खुला है। दे आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिल्म। पिछली बार आपको फिल्म की प्रमोशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा है? जी ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्रमोशन हम कर रहे हैं तो वो अपने कोर्ट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। सब कुछ पहले भी वैसे ही किया था, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। बाबा जी रियली आपका आपकी क्रेजीनेस जो है देख के जो है आई एम रियली एक्साइटेड, जितना आपकी पॉपुलैरिटी है। सो इज़ इट लाइक दैट कि आप बॉलीवुड में हीरोइज्म को नए तरीके से डिफाइन करने वाले हैं? बिकॉज इन बॉलीवुड वी हैव द अदर एक्टर्स लाइक अक्षय एंड सलमान एंड ऑल दीज एक्टर्स, दे आर आई मीन दे आर क्वाइट चिकने, है ना? तो आप क्या एक नया हीरोइज्म को डिफाइन करने की जो है यू थिंक लाइक दैट? हम नया तो यही लेके आ रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है जो सारी दुनिया में सबसे महान है, और उसके द्वारा ही इंटरटेनमेंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नंगा होना, ज़रूरी नहीं है कि अश्लीलता होना, बल्कि आज की जो फिल्म हम MSG 2 लेके आ रहे हैं ये नंगों को ही कपड़े पहनाए हैं। तो वही हम दिखाने आ रहे हैं कि फ्रैंक होना, अगर सब नंगापन है तो आदिवासी तो सबसे ज़्यादा फ्रैंक थे कि वो तो नंगे रहते थे। तो फ्रैंकनेस होती है कि आदमी का दिमाग इतना चले, जैसे हमारे यूथ का चलता है, पढ़े लिखे नौजवानों का चलता है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनको हमारे नौजवानों ने अपने दिमाग से चमकाया है। हम तो बस एक संदेश लेके आए हैं, किसी का कुछ नहीं, जो जिसको अच्छा लगता है वो बढ़िया है। हम अपने तरीके से आए हैं, लोग अपने तरीके से आते हैं। वेल अभी हमने आपका डांस भी देखा, आपके फिटनेस के जो है, जो आप यू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, तो नॉर्मली व्हाट यू डू टू रिमेन फिट? क्या कुछ करते हैं आप फिट रहने के लिए? जी अब जो हम करते हैं कि ध्यान एक मुख्य उसके कारण है, और दूसरा है योगा, और तीसरा है एक्सरसाइज, जैसे भागना, दौड़ना, और यहाँ तक टाइम मिल जाए तो जिम में भी 2-2 घंटे बिता लेते हैं। तो सब कुछ हम करते हैं जैसे एक नौजवान करता है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मुख्यतः ज़्यादा समय ध्यान में जाता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और फिल्म का हिट होना, फ्लॉप होना आपके लिए कितना मायने रखता है, और आप इस मूवी को भी उस नज़रिए से देखेंगे? जी, जैसे हमने पहली फिल्म को देखा था, बिल्कुल वैसा नज़रिया है कि उस फिल्म का मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में गया। जैसे यूरोप में हम जाके आए, नेपाल में गए, इंडिया में गए, हर जगह वो मैसेज पहुंचा है, और इसका हमें लगता है उससे ज़्यादा पहुंचे, ये भगवान से प्रार्थना है। और बॉक्स ऑफिस की यहाँ तक बात है तो कंपनी वाले तभी मूवी बनाते हैं अगर उनको कोई फ़ायदा होता है। हमें लगता है पहली ने बहुत फ़ायदा दिया है उनको, और ये वाली भी बहुत फ़ायदा देगी। बाबा जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं अपने फिल्म में ट्रेलर के दौरान, उस तरह से लगता है कि सलमान खान को आप टक्कर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ उससे खुश होते हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की। दूसरी बात, जो भी हीरो हैं वो अपनी जगह अपनी एक्टिंग में महान है, हर कोई बड़ा है, हर कोई छोटा नहीं है। हम टक्कर किसी को नहीं देते, लेकिन जो यूथ कर सकता है हमें लगता है हम वो कर सकते हैं। ये आत्मबल जरूर हमारे अंदर है कि यह विल पावर आता ध्यान से, योगा से।
ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चलो इस विषय पे पिक्चर बनाते हैं, कहाँ से ये आइडिया आया? जी, ये रियल बेस्ड स्टोरी है। हम 2000 में राजस्थान एरिया में गए थे। यहाँ आदिवासी टोटली नंगे रहते थे, महुए की शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे, मारामारी उनमें बहुत होती थी, भूत प्रेतों का साया, 3-4 दिन में 2-2 कत्ल हो जाया करते थे। तो हम 1.5 साल वहाँ रहे, उनको चेंज किया। वो तो प्यार से किया भगवान के नाम से, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा फिल्में बनाना पड़ता है तो फाइट और स्टंट इसमें ऐड किए हैं। बाकी ज़्यादातर फिल्म जो है वो रियल बेस्ड है। ये लगता है कि जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं वो आम जिंदगी से कितने ताल्लुक, क्योंकि जो हाइपरबोल एक तरह से हो जा रहा है जितने भी स्टंट्स आपने किए हैं, तो वो क्या चीज़ है पिक्चर में कि आप एक अलग तरीके का अपना जो अवतार है वो दिखा रहे हैं पिक्चर में? जी, जितने भी यहाँ स्टंट किए हैं वो सिर्फ एक यूथ को यही शिक्षा देने के लिए कि हाँ, हम कोई तलवार नहीं उठा रहे, कोई राइफल नहीं उठा रहे। हमारे हर धर्म में लिखा है कि आत्मरक्षा हर प्राणी का हक है। तो आत्मरक्षा जरूरी नहीं है कि तलवार या इन चीज़ों से कीजिए, बॉडी को इतना पावरफुल बना लो कि आप उससे भी आत्मरक्षा कर सको। हमारा एक ये संदेश इनडायरेक्टली यूथ के लिए लेके आए हम, और हमें लगता है कि आप बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है, यही हम चाह रहे थे। आपके जो स्टंट्स है ये ऋतिक रोशन की क्रिश को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं, क्या कहना है आपको? उससे भी बेहतर लग रहे हैं। जी, और हमें यही खुशी है कि आपका जो कमेंट है ये हमारे लिए बहुत खुशी है कि आपको बहुत बेहतर लगा। और यहाँ तक क्रिस की बात है, हमने सुना जरूर है कि उन्होंने जहाज को पकड़ के धरती पे बिठा दिया, ऐसा सुना है, लेकिन और हमने वो फिल्म देखी नहीं है। तो आप अगर कह रहे हैं तो क्योंकि आप तो जानकार लोग हैं, तो हमें लगता है वाकई उससे बेहतर लगा तो बेहतर ही होगा। और जहाँ आपने कहा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपने सलमान और शाहरुख के जैसे 8 पैक्स और 6 पैक्स क्यों नहीं दिखाए? कमी लग रही है उसकी। जी, अभी हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम ध्यान में बैठते रहे 17 घंटे। हालांकि जब हम गेम खेला करते थे लगभग 18 साल की उम्र से शुरू हुए थे और 32 साल तक हमने गेम खेले। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। कौन से गेम? वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। तो गेम यानी इतने हमने गेम खेले। तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे, हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार। तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे। लेकिन अब क्योंकि 17 घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है, क्योंकि 17 घंटे ध्यान में बैठना, और वो भी कम से कम 15 से 18 साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए। पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाहे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज़ पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे। सर अब जबकि आपने कहा कि आपने टक्कर दी लोगों को, तो बॉलीवुड में आप किसको टक्कर देने की तैयारी में हैं? नहीं, हमने टक्कर नहीं कहा। हम ये कहा करते थे कि जब खेला करते थे मजाक में बच्चों को कि आइए हमारे यार दोस्त होते कि टक्कर मारिए पेट में। तो और जो टक्कर की आप बात कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं किसी को टक्कर दें, क्योंकि हमने किसी की कई बार कई हंसते हुए यहाँ कई सज्जनों ने हमें कहा गुरुजी क्यों रोजी रोटी पे लात मारते हो। हमने कहा नहीं, हम लात मारने नहीं आए, बल्कि हम एक स्वस्थ तरीके से इंटरटेनमेंट करने आए हैं कि सिर्फ नग्नता से या इन चीज़ों से इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि स्वस्थ तरीके से भी हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, हमारी संस्कृति से भी। तो हमारा टक्कर किसी को देने का कोई इरादा नहीं। मूवी की कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन डो ऑर्डर मिला था, जी, उसके बारे में बताइए। ये एक सब कंपनी ने किया है और हमें लगता है वो प्रोड्यूसर यहाँ होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, ये गुड़गांव से इनकी कंपनी है, ये हैं इसमें। तो इन लोगों को पता है, हमें बताया ज़रूर है कि शायद सीडी कोई ऑनलाइन या ऐसा कुछ ऐसा ज़रूर बताया है, पर क्या हुआ है क्या किया है तो वो इन सबको पता है। जॉन डो ऑर्डर जो है कोर्ट से लिया गया है। कोई भी अगर ऑनलाइन अपलोड करता है या पायरेसी करता है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंप लिया गया है और कोर्ट ने वो ऑर्डर हमें दे दिया है कंपनी को। थैंक यू। सर, आपने फिल्म का पूरा प्रोडक्शन संभाला है और डायरेक्शन भी देखा है आपने, और नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप अच्छी तरह से एकदम फिटनेस की तरह से डांस भी बहुत अच्छा किया आपने। तो कोरियोग्राफी करने में आप रियल लाइफ में भी डांस करते हैं सर, और कैसे तैयारी रही आपकी कोरियोग्राफर के साथ, कैसा मिल रहा? डांस का मूवमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव कुछ जगह लगा, आप स्टंट्स करते हुए भी नजर आए, तो हाउ वाज इट डिफिकल्ट, कैसे आपने तैयारी की सर? जी, हमें अब जो गुरु बने जब से तो लाइफ में यही लगता था कि डांस सबसे टफ है हमारे लिए, क्योंकि लगभग 32 साल हो गए हमें डांस छोड़े। तब डांस किया करते थे,
तो हमारे कोरियोग्राफर लॉलीपॉप हैं और अरविंद जी हैं, और इनके बच्चे कहने लगे गुरुजी ले आप कर सकते हो ऐसे। हमने कहा तेरी उम्र कितनी है? कहते 29 साल। हमें कहा 32 साल हमें छोड़े हो गए यार, पर कहते नहीं फिर भी करवा के छोड़ेंगे। और इन बच्चों ने हमसे करवा के छोड़ा है, तो ये इनकी मेहनत है, इन्होंने करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल छोड़ चुके थे। हाँ, बाकी जो डांस होते रहे हैं वो हमने भी इनका साथ दिया है, कुछ ना कुछ डिजाइन करना कि चलो यार ऐसे कर लें, लॉलीपॉप ऐसे करें क्या, अरविंद जी ऐसे करें क्या, तो इनके साथ बैठ के हम लोग डिज़ाइन किया करते थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमसे इन लोगों ने जो भी स्टेप करवाए हैं, इनकी हिम्मत है, जो करवा लिया इन्होंने। जहाँ नाच की बात कर रहे हैं आपकी, तो आपने कितनों को नचाया है? इस फिल्म में हमें लगता है एक दिन में सबसे ज़्यादा जो हमने ना 1,75,000 लोगों को नचाया है। जो पार्टी धूमधाम में आपने देखा, तो जो ये कोरियोग्राफी की गई, तो अरविंद हंसने लगे गुरुजी आपका महकमा मैंने संभाल लिया है, जो लड़के ऊपर नाच रहे हैं वो भी संभाल लिया, इनका आप संभालो। उनका फिक्र मत कर, इनका हम ही संभालते थे, हम ही संभाल लेंगे। तो फिर उनको वो डांस करवाना, लाइट कब छोड़नी है, ये सब तो हम करते रहे, पहले भी ऐसा हुआ था। तो इतने लोग उसमें डांस किया है एक रात में, और 3 रात कंटिन्यू वो डांस चला है। अकेले सिंगली हैंडल के लिए 1 मैन आर्मी है, और आपके चाहते तो मुझे सब यंगस्टर्स दिख रहे हैं। व्हाट यू एक्चुअली टारगेट एंड हु, क्या है? बस आपने पहचान लिया है, यूथ को ही हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक यूथ अगर सुधरता है हमारे अकॉर्डिंग, एक फ़कीर के गुरु के अकॉर्डिंग, तो वो अपने माँ बाप को भी समझाएगा, फैमिली को भी समझाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक आदर्श बन जाएगा। तो हमें लगता है यूथ हमारे जो हैं अब वो बड़े हताशा निराशा की तरफ जा रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिलती या किसी काम में सक्सेस नहीं होता, जल्दी वो हताश हो जाते हैं। तो उनके अंदर विल पावर आए, उनके अंदर एक पावर आए, तो हमने उन्हीं को एम लेके ये फिल्में बना रहे हैं। बाबा जी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप बिग बॉस 9 में नजर आने वाले हैं। जी, खबरें हमें भी मिली हैं। बाबा जी सच है? जी जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, हमें भी लोगों ने कहा गुरुजी बिग बॉस में आइए। तो हमारे जैसे अभी जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के खड़ी हुई थी अरोड़ा जी, इन्होंने बोला, तो हमने इनसे कहा कि कुछ लोग भी हमें मिले, तो हमने इनसे कहा हमारी कुछ समस्या है, अगर वो आप दूर कर दोगे तो हम सोच लेंगे, फाइनल नहीं किया। समस्या क्या है कि हमारे पास सुबह सुबह पूरे वर्ल्ड से नशेड़ी लोग आते हैं, यूथ आता है मेनली, तो हम वहाँ कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं, वो कभी भी नहीं लिया जाता वहाँ। तो उनका ड्रग छुड़ाने के लिए, उनको आत्मबल के लिए वेदों का गुरुमंत्र बताते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया से बीमार लोग आते हैं, पुअर पर्सन आते हैं, तो उनकी बीमारी के लिए उनको आत्मबल कैसे बढ़े ताकि 10% काम करने वाली दवा 100 कर जाए। तो वो डेली हमारे सुबह शाम, ये क्रू मेंबर इसके गवाह हैं, फिल्म चलते भी हम लोग उनसे मिलते रहे, बीच बीच में जा जाके डायरेक्टर साहब से पूछिए, DOP साहब को, सबको पता है इनको। तो वो हमने इनसे बोला कि अगर वो हमें रोजाना के 2-3 घंटे मिल जाया करेंगे तो सोच सकते हैं, वरना अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया है। लेकिन बाबा जी मेरा सवाल यही था कि आप बिग बॉस 9 में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जी जी, वही बोला बेटा, कि वही बोला कि ये लोगों को हमने कह दिया कि ये हमें दिक्कत आ रही है कि 2-3 घंटे क्या हमें उनके लिए दोगे। तो अगर अभी ये सोच रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, तो हमने कहा फिर हम भी विचार कर लेंगे। जी ये बाबा जी ओहे, जैसा कि अभी हमने आपकी पॉपुलैरिटी देखी, आजकल इस मुल्क में काफ़ी लोग जो है बाबा वर्ड जो है एक ब्रांड बनता जा रहा है। फिल वक्त जो है राधे माँ जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में हमने यही सुना है, जो हमने सुना, क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं है कुछ भी ऐसा, कि कोई पैसे का भी चक्कर है, कि पैसा बहुत कमाया गया। इसके पीछे बुरा ना कोई भी माने, हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि किसी को कोई पैसा दिया जाता है, वेदों में तो ऐसा लिखा नहीं, किसी पवित्र ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान पैसे लेता है। असल में ये जनता है जो पैसे देती है कि यार शॉर्टकट मिल जाए भगवान का, ना तो भक्ति करनी पड़े, ना राम नाम जपना पड़े, 100 की ठग्गी मारिए 5 इधर चढ़ा दो, हम भी खुश और भगवान भी खुश। तो ये ऐसा जो पाखंडवाद को बढ़ावा देना है, वो हमें जो लगा वो जनता का काम ज़्यादा बड़ा है, और जो बन के बैठता है उसकी भी गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जनता उकसाती है कि यार तू बैठे बैठे खा, ये ले हमारे, हमें भी खुश और तू भी खुश। जबकि धर्मों में है, वेदों में लिखा है, भगवान देता था, देता है और देता ही रहेगा, वो लेता ही नहीं किसी से कुछ। तो यही सच्चाई है। जी बेटा। बाबा जैसे आपके सारे फॉलोवर्स हैं, तो आपको फॉलोवर्स के लिए एक मैसेज आपके फॉलोवर्स का इतना प्यार है, तो उनके लिए एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बेटा, जी बेटा, ये वो नौजवान बच्चे हैं, 5.5 करोड़ में 80 लाख के करीब, मतलब 80%, 80 लाख नहीं 80% यूथ है हमारे साथ। तो इनको मैसेज हमने बहुत सारे दे रखे हैं बेटा, 112 कार्य इनको दिए हैं कि आप करें,
ब्लड डोनेट करें 3 महीने के बाद, तो ये लोग कर रहे हैं। तो इन सबको हम सैल्यूट कर सकते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, सबको। बाबा जी जो पिक्चर का बैकग्राउंड है आपके, उसमें पूरी तरह से जो एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है, बाहुबली एक पिक्चर आई थी अभी कुछ दिनों पहले राजा मौली साहब की, तो जो पूरा बैकग्राउंड है, जितने लोग काम करें, तो कुछ वहाँ से भी इंस्पिरेशन आप लोग, आपकी क्रिएटिव टीम ने ली या आपको कुछ बताया गया? हमने तो सुना ही नहीं, जब अब आई है तो तब सुना कि ऐसी कोई फिल्म आई। और जब हम शूटिंग करने गए तो जो पहली फिल्म बनी है MSG 1, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब तो वहाँ आए बैठे थे, और हमने ये लगभग 70-80% फिल्म को फिल्मा दिया था। हमें कुछ पता नहीं है, इन्हें अपने तरीके से ही हमने फिल्माया, इसमें किसी से कोई राय नहीं ली, किसी का कोई सीन नहीं देखा, अपना एक अलग तरीके से हम लोगों ने ये फिल्माया है। बाबा जी, आपकी जब पिछली फिल्म आई थी तब सेंसर को लेके काफ़ी इश्यूज हुए थे, तो इस फिल्म की अगर बात करें तो क्या सेंसर ने पास कर दिया है, और अगर पास किया तो क्या सर्टिफिकेट दिया, और कितने कुछ कट्स भी बताए हैं या बिना कट्स के पास किया है? हमें लगता है ये बेहतर जवाब देंगे इसका, क्योंकि ये इन्हीं की ड्यूटीज यही लगे हुए हैं इस पर। ये पक्का है कि उन्होंने होमवर्क अपना पूरा कर लिया है, तो आप बता दें कौन सा उनको मिला सर्टिफिकेट या क्या है? जो सेंसर इस बार हो चुका है और UA दिया है, और कोई ऐसा मेजर कट नहीं था, 1-2 माइनर चेंजेस थी जो सेंसर बोर्ड ने की हैं, उसके अलावा फिल्म अप्रूव होकर सेंसर मिल चुका है।